नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नागालैंड में मोन जिले के ओतिंग गांव में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने सेना की 21 पैरा पुलिस बल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भारत म्यांमार की सीमा से सटे मोन जिले में फायरिंग में 13 ग्रामीणों और एक जवान की मौत हो गई। एफआईआर में पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने हत्या के इरादे से लोगों पर हमला किया। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है और मोबाइल इंटरनेट और मैसेज सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। इस वजह से कोहिमा में होने वाले हॉर्निबल त्योहार को भी रद्द कर दिया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि दिन के 3:30 बजे कोयला मजदूर तिरू से एक बोलेरो कार में अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने मजदूरों के द्वारा बिना किसी उकसावे के ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हो गए। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में स्थानीय लोगों की मौत और एक जवान की मौत के मामले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हृदय विदारक बताया है। इसके साथ ही राहुल ने कहा है कि भारत सरकार को इसको लेकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय वास्तव में क्या कर रहा है जब ना तो हमारे नागरिक और ना ही सुरक्षाकर्मी हमारी ही जमीन में सुरक्षित हैं। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों सदनों में नागालैंड फायरिंग की घटना पर बयान देने वाले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद ये वेरिएंट अब राजस्थान पहुंच गया है। राजस्थान के जयपुर में इस वेरिएंट से संक्रमण के 9 मामले मिले हैं। इस तरह देश में अब तक कुल मामलों की संख्या 21 हो गई है। अब तक दिल्ली, गुजरात में 1-1, कर्नाटक में 2, महाराष्ट्र में 8 और राजस्थान में 9 मामले मिल चुके हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जयपुर में संक्रमित मिले 9 लोगों ने 28 नवंबर को एक शादी समारोह में शिरकत की थी। इन लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया तो इनके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की बात सामने आई। इन लोगों में से 4 लोग कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इनका शादी समारोह में शिरकत करना चिंताजनक बात है, क्योंकि वहां ये वेरिएंट कुछ और लोगों तक भी पहुंच गया होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज शाही ईदगाह मस्जिद में अखिल भारत हिंदू महासभा जैसे कुछ संगठनों ने जलाभिषेक करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन ने मथुरा में धारा 144 लागू कर दी है और भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर मस्जिद वाले इलाके को किले में तब्दील कर दिया है। मथुरा एसएसपी का कहना है कि मस्जिद के पास का जो इलाका है वहां पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीआरपीएफ तैनात है। इसके अलावा और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया है कि इसको लेकर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई पर पाबंदी भी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भी सख्त नज़र रखी जा रही है और कुछ भड़काऊ लिखने वालों पर कार्रवाई भी की गई है। बता दें, यूपी चुनाव से पहले इस मुद्दे को गरमाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह चुके हैं कि अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की बारी है। ऐसे समय जब पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीने बचे हैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब से निर्वाचित सांसद भगवंत मान ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए पैसे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद देने की पेशकश की है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी है। मान के अनुसार उस बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि वे पंजाब से आम आदमी पार्टी के अकेले सांसद हैं, इसलिए वे दल बदल विरोधी कानून के दायरे में भी नहीं आएंगे। मान के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया, मैं मिशन पर हूं, कमीशन पर नहीं। पैसे से भगवंत मान को नहीं खरीदा जा सकता है। पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा ने भगवंत मान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मान खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मान को चुनौती देता हूं कि वो उस नेता का नाम बताएं ताकि लोगों के सामने सच आ सके, पर वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का स्वभाव है कि वो झूठे आरोप लगाती है और उसके बाद छिप जाती है। सुभाष शर्मा ने इसके आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही किया था और मानहानि का मुकदमा दायर किए जाने के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार अभियान चला रहे हैं और इस दौरान वो वहां शिक्षा को लेकर दिल्ली मॉडल का हवाला भी दे रहे हैं और नवंबर में केजरीवाल मोहाली में शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। लेकिन अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाए और केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों के साथ धरने पर बैठे।
ये शिक्षक दिल्ली सरकार से उनकी नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सिद्धू ने जमकर केजरीवाल को निशाने पर लिया और कहा कि दिल्ली में शिक्षक बंधुआ मजदूर और दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करने को मजबूर हैं। सिद्धू ने लिखा कि जो लोगों को उपदेश और भाषण देते हैं उन्हें पहले खुद वो करके दिखाना चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर हमला बोलते हुए धरना दे रहे सिद्धू ने एक के बाद एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। सिद्धू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ बंधुआ मजदूर और दिहाड़ी मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता है। हर दिन भुगतान किया जाता है, छुट्टियों व वीकेंड के लिए कोई भुगतान नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की कोई गारंटी नहीं, बिना नोटिस के हटा दिया जाता है। सिद्धू ने यह भी कहा कि आपने 2015 के चुनाव घोषणा पत्र में दिल्ली में 8 लाख नौकरियां और 22 नए कॉलेजों का ऐलान किया था। कहां हैं वे नौकरियां? आपने दिल्ली में सिर्फ 440 नौकरियां दी हैं। बता दें, दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में केजरीवाल ने कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए सिद्धू की तारीफ की थी और कहा था कि सिद्धू जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें दबाने पर तुली है। फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें रविवार को उस समय बढ़ गईं जब उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हिरासत में ले लिया गया। शो के लिए विदेश जा रही जैकलीन फर्नांडिस को हालांकि हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। दरअसल जैकलीन के खिलाफ ईडी ने पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और उनके विदेश जाने पर भी रोक लगाई हुई थी। बावजूद इसके वो ईडी को बगैर बताए विदेश जा रही थी। दरअसल ईडी ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर और कई अन्य अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुकेश को ईडी ने 200 करोड़ रुपए की अवैध उगाही के मामले में आरोपी बनाया था और जब ईडी ने सुकेश के बैंक खातों की जांच की तो सुकेश और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के बीच वित्तीय लेन देन के सबूत मिले थे। भारत में पिछले एक दिन में 8,306 कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 211 लोगों की इस दौरान मौत हुई है, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और कुल मरने वालों की संख्या भी 4,73,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और इस समय इनकी संख्या 98,416 है। पाकिस्तान के सियालकोट में एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रीलंका के नागरिक को बीते शुक्रवार को ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार दिया और शव में आग लगा दी थी। इस घटना को लेकर अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने कहा है कि ऐसा करने वाले नए जवान लड़के थे, वो जोश में आ गए और ये हादसा हो गया। मैं भी जोश में आकर कुछ गलत कर सकता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान तबाही की ओर जा रहा है। उनका ये जवाब तब आया जब उनसे पूछा गया कि हाल ही में सरकार ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है और उसके बाद ही ये घटना हुई, क्या TLP पर कार्रवाई होगी? हालांकि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान समेत बाकी लोगों ने निंदा की है। इमरान खान ने इसको पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बताया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।